हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज से हम लोग जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट आने के बाद हम लोग सीरीज हमारी आगे बढ़ाने वाले हैं आफ्टर जेडब्ल्यू की। ठीक है, आफ्टर जेडब्ल्यू की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची पल्ली, मतलब कि एनआईटी ट्रिची जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, ये पहले बता दूं मैं कि आफ्टर जेडब्ल्यू क्या है। ये हमारी एक प्लेलिस्ट का नाम है जिसमें अभी हमने काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं, और अब धीरे धीरे मैं जितनी भी टॉप एनआईटीज़ है, टॉप आईआईटीज़ है, उन सब का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। और आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि कौन सी कॉलेज का एनालिसिस आप चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, तो और ये कब तक होगा? जब तक जेडब्ल्यू एडवांस का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक ये सारे के सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिचीपल्ली की। त्रिची जिसे हम कहते हैं, कहाँ पे है ये कॉलेज? आई होप सबको पता होगा, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। इंडिया की फर्स्ट नंबर की एनआईटी, फर्स्ट नंबर की एनआईटी है ये। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा एनआईआरएफ रैंकिंग होता है, ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग में दिस इज द ओनली एनआईटी, ठीक है, ओनली एनआईटी की जो कंटिन्यूसली टॉप पे है। ठीक है, वरना मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 साल पहले या 4 साल पहले एनआईटी राउरकेला पीछे थी, वो फिर आगे आ गई। फिर एनआईटी वारंगल पीछे थी, फिर वो आगे आ गई, फिर पीछे चली गई। सेम एनआईटी सूरत कल पीछे हुई, फिर आगे आ गई। ये सारे के सारे अप डाउन सारे एनआईटी में चल रहे हैं, लेकिन ओनली एनआईटी जो टॉप 10 में भी स्थान प्राप्त की है। ठीक है, और उसके साथ साथ कंटिन्यूसली एनआईटी के सेक्शन में ये टॉप पे ही रही है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट एनआईटी हम इसे बोलते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कोर्सेज ये बीटेक के लिए देती है? ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। इतने सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम अच्छा कोर्स की बात करें तो अभी जैसे ट्रेंडिंग में है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इसका काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो मैकेनिकल इसका बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद केमिकल इसका बहुत अच्छा माना जाता है। सारे के सारे कोर्सेज अच्छे ही हैं, लेकिन दिस आर सम टॉप कोर्सेज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए कितना सुंदर पिक्चर है ये इसका एंट्रेंस कैंपस, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन द इंडिया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईटी ट्रिची। ठीक है, देखिए ये इसकी सेंट्रल लाइब्रेरी का फोटो है, मैंने आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है सेंट्रल लाइब्रेरी है इसकी। अगेन अ वेरी बिग लाइब्रेरी। ठीक है, सारी कॉलेजेस में एनआईटी में लाइब्रेरी अच्छी होती है, लेकिन दिस इज़ अ रियली बिग। और यहाँ पे देखो ये शायद तक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। फिर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, सारे के सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं। बहुत ही अच्छी कॉलेज है, कैंपस बड़ा है। ये जो आपको दिख रहा है कैपस्टोन लिखा है इन लोगों ने, ये इनका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जहाँ पे आप सब 7th एंड 8th सेमेस्टर में जाओगे प्लेसमेंट के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी उसका अलग है। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ की। कि तो कट ऑफ में मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आइडिया देता हूँ, और फिर कैसे पूरा आप कैसे कैटेगरी में कौन से स्टेट में बात करते हो उसकी भी मैं बात करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम जोशा की बात करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास एनआईटी में जेडब्ल्यू मीन्स में जाने से बीटेक के लिए, ठीक है, बीटेक के लिए हमारे पास दो कोटा होते हैं। एक होता है एचएस और एक होता है ओएस। एचएस मतलब कि होम स्टेट, ओएस मतलब कि अदर स्टेट। सपोज क्या अभी हम बात कर रहे हैं एनआईटी त्रिचीपल्ली की, तो होम स्टेट कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। और यहाँ पे अदर स्टेट मतलब कि बाकी के सारे जितने स्टेट्स हैं वो ऑल अदर स्टेट्स। ठीक है, ऑल अदर स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो तमिलनाडु में इनके लिए 50% कोटा तो रिजर्व्ड होता है। ठीक है, सारी की सारी एनआईटी में। जैसे कि अगर गुजरात की बात करें तो एनआईटी सूरत में गुजरात के बच्चों के लिए 50%, मतलब कि अगर 100 सीटें हैं तो 50 सीटें तो रिजर्व्ड होती है किसके लिए? तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए। एनआईटी सूरत की लिए बात करो तो गुजरात के स्टूडेंट के लिए। एनआईटी नागपुर की बात करो तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए। एनआईटी सूरत कल की बात करो तो कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए। एनआईटी कालीकट की बात करो तो केरला के स्टूडेंट्स के लिए। ये होम स्टेट के लिए 50% सीट रिजर्व होती है, और बाकी होती है अदर स्टेट के लिए। तो आपको क्या देखने को मिला है कि होम स्टेट के जो रैंक होते हैं वो शायद तक थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वो रिजर्वेशन होता है, तो वहां पे उन लोगों को थोड़ा एडवांटेज होता है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए थोड़ा रैंक ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो देख लो, आप कहीं कभी भी अपना चेक करोगे कट ऑफ, तो आपको यहाँ पे दो कोटा दिखेगा, या तो एचएस दिखेगा इस तरह से, ये एचएस की बात है, या तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस तरह से ओएस दिखेगा, या तो एचएस दिखेगा या तो ओएस। एचएस मतलब कि होम स्टेट। तो अगर होम स्टेट की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5704, ये एंड कट ऑफ है। ठीक है, एंड रैंक्स है ये, एक्चुअली एंड रैंक है।
और फीमेल के लिए इतना, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात करते हैं उसकी बात करते हैं, कंप्यूटर की। ये अदर स्टेट्स में आपको दिख रहा है, अदर स्टेट में कंप्यूटर देखो आप, अदर स्टेट कंप्यूटर इंजीनियरिंग 280 और ये 876। आप समझ लो भैया 280 से 876 ऑल इंडिया रैंक है ये, समझ रहे हो आप अदर स्टेट के लिए कितना टफ है वहाँ पे एडमिशन लेना। अगर आपका 1000 से ज़्यादा भी रैंक आया है ना, तब आप एनआईटी ट्रिची में आपको एडमिशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी ब्रांचेस में मिल सकता है। देखो केमिकल में ये है ज़्यादा है कट ऑफ, फिर आप देखो अभी थोड़ा मैकेनिकल का भी डाउन चल रहा है, तो मैकेनिकल में, केमिकल में भी मिल सकता है, सिविल में भी मिल सकता है, लेकिन कंप्यूटर अभी ट्रेंड पे है तो थोड़ा उसमें ज़्यादा दिक्कत है। और उसमें भी इन लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, जनरल न्यूट्रल और फीमेल, फीमेल के लिए भी सेपरेट रिजर्वेशन है, ओके। फिर अदर स्टेट में आप देखो मैकेनिकल के लिए ये कट ऑफ है, फीमेल ओनली में ये है। मेटालर्जिकल के लिए ये देखो कितना ज़्यादा है, ये 19,000 से 21,000। तो मतलब कट ऑफ ब्रांच के वाइज वेरी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट में मैकेनिकल का देखो ये कट ऑफ है, और यहाँ पे देखो बाकी सारे लिखे हैं, मेटालर्जिकल का इतना ज़्यादा है देखो। फिर होम स्टेट में ही देखो कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर का देखो यहाँ पे 534 से, ठीक है। यहाँ पे देखो 2060 से 5317। तो ये कट ऑफ्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ मतलब ये तो सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ऐसे आपको ओबीसी, SC ST, EWS एंड PWD हर एक कैटेगरी के लिए ऐसा कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ा एक वो बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, और एक और चीज़ कि अभी है ना इस बार का खेल थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस बार जो JEE सितंबर हुआ था उसमें 2.1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिए, तो इस बार प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वेबसाइट दिख रही है आपको, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसकी लिंक भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। इस पर जब आप एक क्लिक करोगे तब आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे कि भैया आपको एक तो पहली चीज़ के 1 to 7 राउंड होते हैं, तो 1 to 7 राउंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। NIT है, IIT है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा NIT कौन सा IIT वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी ब्रांच वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको हर एक राउंड के वाइज कितना कट ऑफ गया था वो सारा का सारा आपको इस लिंक पे दिख जाएगा। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हम NIT त्रिची की बात कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा उसमें मत जाओ, आप सिर्फ NIT त्रिची की ये ओपन करो, वहाँ पे 1 to 7 राउंड आपको जो फर्स्ट राउंड या लास्ट राउंड जो भी देखना हो या बीच वाला कोई भी, उसमें जाओ, आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करो, जो भी आपकी कैटेगरी हो, UR, EWS, OBC, SC ST, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी हो वो सिलेक्ट करो और सबमिट करके आप अपने हिसाब से आप कहाँ पे बैठ रहे हो वो आप चेक करो, ठीक है। तब आपको आइडिया आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो कि उसमें मैं आपको बताने जाऊँगा तो वो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन वो मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। दिस इज़ द बेस्ट वे, आप ये लिंक से जा सकते हो, ठीक है। ये लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके, नो नो प्रॉब्लम। आगे आगे ये बात है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारी लाइफ है, मोस्ट ऑफ द बच्चे कॉलेज में एडमिशन यही देख के लेते हैं, दिस इज़ द प्लेसमेंट, कितना प्लेसमेंट का रेशियो है। आई एम रियली प्राउड टू से कि आप CSE का देखो भैया, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। CSE का देखो 2008-9 में देखो 92.8%, मतलब 100 में से 93 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। और वो देखो 10-11 में 100, 11-12 में 100, और यहाँ पे देखो 16-17 में भी 100, 18 में 100, हर एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, हर एक सिंगल बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। रियली गुड थिंग, रियली ग्रेट थिंग। और मैं बोलूँगा 2019-20 का भी यही सेम हाल है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद तक पैंडेमिक की वजह से मैं भी थोड़ा डाउन गया हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हाल है। और आप अगर दूसरी ब्रांच का भी देखोगे ना, तो आप देख सकते हो परसेंटेज रेशियो देखो यार, 92, 97, 98, 96, 97, 94, 94, 95, 96। दिस इज द रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कॉलेज काफ़ी टाइम से फर्स्ट रैंक पे रह रहा है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग, ये ही देख के लोग त्रिची के पीछे पागल होते हैं, ठीक है। आप पिछले भी डाटा देख लो, कितना सुंदर प्लेसमेंट रेशियो रहा है इसका, और इसका मतलब कि सारे के सारे बच्चे वहां से जॉब लेके निकल रहे हैं, ठीक है। और ये एक और चीज बता दूं मैं, ये लोग परसेंटेज कैसे डिसाइड करते हैं। आपको कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई आपका फ्रेंड होगा, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, तो वो भी मैं बता देता चाहता हूँ कि सपोज के यहाँ पे कॉलेज में है 100 स्टूडेंट, ठीक है। 100 में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार फेल हो जाते हैं, कुछ दिक्कत हुई तो फेल हो गए, या कई बार प्लेसमेंट के लिए वो बैठे ही नहीं, उनको फॉरेन कंट्री में जाकर स्टडी करनी है। तो सपोज के एलिजिबल स्टूडेंट है 80, 20 लोग फेल हो गए, ठीक है, -20 मैंने बोल दिया क्योंकि वो फेल हो गए, तो वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल स्टूडेंट है 80, और 80 में से शायद तक सपोज के मान लो कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फॉरेन जाना है, जिनको प्लेसमेंट नहीं लेना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो 70 लोगों ने ही सिर्फ प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो ये 100% कैसे बोलते हैं कि ये 70 का प्लेसमेंट हो चुका है, दिस 70 ऑल प्लेस्ड, ठीक है।
दिस 70 ऑल प्लेस्ड। ये जो बाकी के 30 हैं यहाँ पे 30 वो प्लेस नहीं हुए हैं, तो आपको शॉक में नहीं आना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद कॉलेज में देखा है, हम लोगों को बोला गया था कि भैया आपको प्लेसमेंट में जाना है तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वो सब डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो कई स्टूडेंट्स थे कि जिनको पीएचडी करना था, कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फॉरेन में हायर स्टडीज में जाना था या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उन लोगों ने डाला ही नहीं था। वाई टू वेस्ट द टाइम, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। ये 70 के 70 प्लेस हो चुके हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे 100% उसका ये लोग बोल सकते हैं कि जो एलिजिबल थे वहाँ पे उनका 100% प्लेसमेंट आया है। ठीक है, तो ये बहुत ही रियली गुड थिंग है। ये इसको पॉज करो, इसको अच्छे से देखो एक बार कि वाई एनआईटी ट्रिची इज रियली गुड कॉलेज। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे ये एक और डिटेल्स मुझे मिली थी कि ओवर कितनी कंपनीज आती है, ये देखो आप 220 कंपनीज यहाँ पे आई थी, पार्टिसिपेटेड इन द प्लेसमेंट प्रोसेस एवरी ईयर। द एवरेज कंपेंसेशन इज 6 लाख। अभी ये चीज़ मैं बता दूं मैं पहले कि एवरेज 6 लाख, आपको लग रहा होगा यार सिर्फ 6 लाख, भैया 6 लाख एवरेज है यहाँ पे। मतलब कि अगर 1000 बच्चों ने अप्लाई किया होगा ना, तो 1000 बच्चों का एवरेज 6 लाख निकला है। दिस इज रियली बिग। ठीक है, आप लोग कई बार हमें क्या होता है कि जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं 1 करोड़ का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, 80 लाख का पैकेज, वो सिर्फ 1-2 बच्चों को मिलता है। ठीक है, मैथ्स में एक टर्म होता है, शायद तक आपने मे भी पढ़ा नहीं होगा, मैथ्स में एक टर्म होता है स्क्यूनेस। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अगर डेटा हो तो कोई डेटा की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो हाई हो जाती है और बाकी डेटा की वैल्यू बहुत लो रहती है, ये स्क्यूनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्क्यूनेस देखने को मिलती है कि 1-2 बच्चे का ही लगा है 70 लाख, बाकी सारे के सारे बच्चों का क्या होता है, एक बिलो एवरेज ही पैकेज होता है। ठीक है, तो कई लोगों का 15 लाख 20 लाख वो भी हमें काउंट करना होता है। तो एवरेज अगर आपको कोई भी कॉलेज, इतनी बड़ी कॉलेज का आपको उसकी क्वालिटी जाननी है कि कैसा प्लेसमेंट है, तो कभी बड़ा पैकेज मत पूछो कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग थिंग। आपको पूछना चाहिए एवरेज पैकेज कितना गया है, एवरेज पैकेज के हिसाब से डिसाइड करो। और अगर एवरेज पैकेज आपका है ग्रेटर देन 5 लाख, तो आप समझ लो कि दैट कॉलेज इज रियली रियली ग्रेट। ठीक है, बड़ी बड़ी आईआईटीज का भी पैकेज, एवरेज पैकेज है ना 6, साढ़े 6, 7 लाख होता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एवरेज पैकेज है 6 लाख, विच इज़ रियली गुड। और हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, डॉलर में है 1,25,000। ठीक है, तो अभी प्राइस चल रहा है 78 के आसपास, उसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 लाख के आसपास गया है। लेकिन ये यूजलेस है, मैं बोलूँगा ये जो पैकेज मिला होता है वो 1 या 2 बच्चों को मिला होता है, तो इसकी वैल्यू नहीं है। हमारे लिए वैल्यू है 6 लाख की, क्योंकि हम एक बच्चे, आप उस एक बच्चे हो सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरलाइज बात करें तो ये वैल्यू यूजलेस है। जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है एवरेज पैकेज की। ठीक है, one of the 3 selected from all over India NIT त्रिची, the other 2 being from IITs। कि मतलब 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ऑल ओवर इंडिया में से, एक NIT त्रिची का था, 2 IITs के थे, वही बोला गया है। द इंस्टीट्यूशन एंजॉय बिलेस प्लेसमेंट व्हेन इट कम्स टू पीजी प्रोग्राम्स। मतलब कि अंडर ग्रेजुएट जो आप अभी करने वाले वो अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे कि कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, कई कॉलेजेस कई डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब कि जो मैंने आपको फोटो दिखाया, बड़ी सी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में बुक होती है, आप जाके पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, हॉस्टल है, मेस है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है हॉस्टल में, सेपरेट रूम्स देते हैं। स्टार्टिंग के ईयर में आपको कंबाइंड रूम मिलेगा, एक रूम में 2 या 3 बच्चे रहोगे, फिर जाके आगे आपको सिंगल रूम देता है। ठीक है, इस तरह से होता है। हॉस्पिटल्स, बहुत ही अच्छा मेडिकल फैसिलिटी होती है, शॉपिंग सेंटर है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स सेंटर। जब मैं एनआईटी राउरकेला में बात करूंगा तब मैं आपको एकदम डिटेल ही समझा पाऊंगा, लेकिन मैंने एनआईटी ट्रिची के स्टूडेंट्स को भी पूछा है, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा है। हर एक स्पोर्ट के लिए सेपरेट ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का अच्छा ध्यान रखा जाता है, कैंपस कम्युनिकेशन सर्विस, एस्टेट मेंटेनेंस, ऑफिस ऑफ द फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस, क्वार्टर्स, और यहाँ पे लिखा है सेंट्रल वर्कशॉप। ठीक है, सेंट्रल वर्कशॉप भी होती है जहाँ पर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स या कई डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट, प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, वर्कशॉप्स होती है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की मशीन्स भी लाके वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं कि जिससे स्टूडेंट्स पढ़ पाए, सीख पाए। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया एंड द बेस्ट एनआईटी इन इंडिया। ठीक है, ये है एनआईटी ट्रिची के बारे में, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग फीस के बारे में। फीस क्या है, ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो 18-19 के बारे में लिखा हुआ है, और क्या बोलते हैं कि 19-20 का उन लोगों ने अपलोड नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हो प्लस, थोड़ा प्लस ही हुआ होगा, माइनस तो होता नहीं कभी। बीटेक के लिए आप फीस देख सकते हो 72100 है ओपी और ओबीसी के लिए।
मतलब 72,000 के आसपास है, पर सेमेस्टर फी है ये, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन फीस इसके आसपास ही आप समझ सकते हो फीस। देख सकते हो आप 15-16 में आप फीस देख सकते हो, फिर धीरे धीरे फीस इंक्रीज ही हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस साल भी शायद तक इंक्रीज हुई होगी, तो इसके आसपास आप अंदाजा लगा सकते हो, मे बी 75 मे बी 78 के आसपास, ठीक है। दिस इज द यूजुअल फी स्ट्रक्चर। आप अपने हिसाब से स्क्रॉल करके, हमारा बाकी सारी ब्रांचेस का तो हमें काम नहीं है एमटेक पीएचडी का, आप सिर्फ बीटेक वाला जो फर्स्ट कॉलम है वही आप आराम से पॉज करके वीडियो देख सकते हो। तो ये फी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, ठीक है। ये जो हमारी सीरीज है, ये आज मैंने सिर्फ ट्रीची के बारे में समझाया है, इसी तरह से मैं हर एक कॉलेज, हर एक एनआईटी, हर एक आईआईटी के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर मिसिंग हो रह गया हो तो आपको मुझे क्या कमेंट करना है, आपको मुझे कमेंट करना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट सर आपने मिस कर दिया है तो वो पॉइंट बताओ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। और मैं आपको टॉप एनआईटीज और टॉप आईआईटीज उनके बारे में तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो उनकी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई और अलग कॉलेज है, ठीक है, तो वो अगर आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू करूं तो उसके बारे में आप जरूर से कमेंट करना। आपकी स्टेट लेवल की टॉप कॉलेज हो या फिर आपकी पसंदीदा कोई कॉलेज हो, उसका मैं रिव्यू करना चाहता हूं, आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं जरूर से करूंगा। वीडियो को जरूर से लाइक करिए, ठीक है। इतना अच्छा मेहनत करके सारा डेटा कलेक्ट करके मैं ला रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लेलिस्ट जो हमारी है उसको फॉलो करते रहिए। आफ्टर JEE, मतलब JEE के बाद क्या है, ये पूरा काउंसलिंग मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है, फिर इसके इसी तरह से कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए, हर एक ब्रांच के वाइज में डिटेल एनालिसिस भी बताऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है घंटी, उसको दबा दीजिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।